तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं कैसे जो है दीपिका शोएब मिलकर ऑडियंस का पागल बना रहे हैं। कैसे जो है दीपिका इब्राहिम की मम्मी दीपिका इब्राहिम की वजह से डिप्रेशन में आ चुकी हैं। और कैसे ये जो इन्होंने कैंसर का जो इतना ड्रामा बना दिया सिर्फ चंद व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए, उस पर हम बात करेंगे। और कैसे इनके बच्चे को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। भाई, जब आपको पता है कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसमें कुछ एब नॉर्मल है, तो आप क्यों बार बार ऑडियंस को खुद ही जानबूझकर अपने ब्लॉग में उसको ऐसे दिखा रहे हो जिससे कि वो ट्रोल हो। आपको पता है कि जब वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो जिससे ऑडियंस को खुद मौका मिल रहा है उसको अब ट्रोल करने का। तो यहाँ पे हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे इनका ब्लॉगिंग स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये आ जाते हैं, ये लगा रहे रूहान के लिए हाइट चार्ट। मैं आपको बता दूं, अभी रूहान की मैंने अभी स्क्रीनशॉट लगाना में भूल गया हूँ, मेरे पास था वो 10 महीने पहले का, तब भी उसकी हाइट उतनी थी और अभी भी उसकी हाइट उतनी है। भाई 10 महीने में मतलब थोड़ा बहुत तो अंतर आना चाहिए, बट रूहान में कुछ भी अंतर नहीं आया है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब जब दिन में और रात में जो रूहान का कॉम्प्लेक्शन है वो इतना अलग क्यों होता है, और उसके जो शेड्स हैं उसने अलग इतना फिल्टर क्यों लगाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आप दीपिका इब्राहिम की मम्मी को देखिए और यहाँ पर रूहान को देखिए। अब रूहान को ये पपाया क्यों खिलाई जा रही है जब वो इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ पर और ठीक है, ये इन्होंने जो है नैरेटिव सेट किया है कि ये जो खुद खा लेता है। जब ये दीप वहाँ पर गई थी, क्या बोलते हैं, भारती के बेटे के बर्थडे में गई थी, तो वहाँ पे जो है ये बताई थी कि रूहान तो पास्ता लवर है, रूहान तो पास्ता खुद ही खा लेता है। बट यहाँ पर ये देख कर लग रहा है कि ये जो इनकी पार्ट टाइम नैनी है दीपिका इब्राहिम की मम्मी, उनके चेहरे से साफ साफ दिखाई लग रहा है कि वो कितनी डिप्रेशन में है और वही इसकी टेक केयर करती हैं। और यहाँ पे इस बच्चे ने इनका इतना पचका किया है, इतना ज़्यादा पचका किया है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या करें क्या ना करें। और मतलब क्या ही बोल सकते हैं इनको कि मैडम की जो इन्होंने कैंसर का जितना हुआ बनाया है उसका बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, उसका एकदम क्वांटम फिजिक्स की तरह बना दिया जो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीपिका इब्राहिम की मम्मी को, एक तो वो डिप्रेशन में इसलिए भी है क्योंकि उनके पास कोई है नहीं सिर्फ दीपिका इब्राहिम के अलावा। और ये देखिए, जो रूहान है वो इन अंकल के साथ ज़्यादा इन वो रहता है। जब यहाँ पे भी शोएब ने बोला कि अब्बू बोलो अब्बू, दीपिका भी बहुत बोल दी थी ब्लॉग में कि अम्मी बोलो, ये बोलो वो बोलो, पर रूहान किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है सही तरीके से नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो अभी तरीके से नहीं है। जितना उसे पढ़ाते हैं वो सिर्फ उतना ही बोल पाता है, उससे ज़्यादा नहीं बोल पाता है। बट क्या ही बोल सकते हैं भाई, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। और ये देखिए, इनको ये पता है अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, इस वजह से जो है इनके ये हाल है। अब इन अंकल के साथ जो इसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग लग रही है, क्योंकि जैसे अंकल ने इसको बोला रूहान ने मुड़कर इनको आंसर दिया है। बट यार क्या ही बोल सकते हैं इनको, इस नल्ले को मतलब हम क्या ही बोल सकते हैं। मतलब इसने जो अपने बच्चे को कुछ फैमिलियर जो 10 वर्ड्स है ना वो बता सकते हैं, सिर्फ वही वो उसको सुनता है तो उस पर रिएक्ट करता है और बाकी किसी पर रिएक्ट नहीं करता। उसको सिर्फ वही कुछ वर्ड समझ में आते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे दीपिका इब्राहिम अपनी में ही लगी हुई, इनकी अपनी चल रही है ज़िंदगी, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अपने बच्चे को ये खुद ही एक्सपोज करे जा रही हैं, फिर बोलती हैं ऑडियंस को कि मेरे बच्चे को क्यों ट्रोल कर रहे हो। भाई जब तुम ही खुद अपने बच्चों को ऐसी लाइट में दिखा रहे हो तो लोग तो बोलेंगे ही। जब तुम खुद अपने बच्चे को ये दिखा रहे हो कि उस बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता, जो हम कुछ रट्टा उसको मरवा देते हैं सिर्फ वही वो बोल पाता है, तो मतलब लोग तो यही समझेंगे ना कि यही सब चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। तो आप खुद ही अपने बच्चे को ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पचका होता है, यहाँ पे एक्सपोज कर रही थी। और यहाँ पर दीपिका इब्राहिम बार बार कैमरे की तरफ भी देख रही थी, कैमरा ऑन है कि ऑफ है, जिससे कि वो है जो रूहान को है वो संभाल सकें। यहाँ पर ये पूछते हैं कि आप कौन से शूज़ लोगे, पापा जा रहे हैं रेड या ब्लू। तो यहाँ पर इसके बच्चे को अभी 2 साल का, उसको अभी रेड और ब्लू का मतलब तक नहीं पता। सोचिए, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत शाय है, उसको सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा है, पर इसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। और उसने नल्ला को भी मतलब कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तो नल्ला और जो ये है मतलब फैज़ा आंटी, इनको बहुत बुरा लगा होगा कि मतलब कैसे यार दैनी रैंडम डैडी, मतलब क्या ही बोल सकते हैं इनको। वो बाबा ना 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 सब खिचड़ी पका दी इन्होंने एकदम। इनके बच्चे को कुछ अभी समझ ही नहीं आते। और मैं तो ये बोलता हूँ इन सबको अपने बच्चों को ऐसे दिखाने की ज़रूरत ही क्या है यहाँ पर, कि मतलब वो नॉर्मल नहीं है, तो अभी भी जो है क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता है। वो उसको जितना बोलते हैं वो उतना ही बता पाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि मतलब ये देखिए वो खुद ही यहाँ पर बार बार कैमरे में देख रही, कहीं वो जो नल्ला है वो इसको शूट तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो देखते हैं कि जैसे वो शूट कर रहा होता है वो जो सिचुएशन है उसको फिक्स करने की कोशिश करती हैं, पर फिक्स कर नहीं पाती, क्योंकि वो 2 बार बाबा नीचे बाबा ऊपर कैमरे की तरफ देखती हैं, बट वो फेल हो जाती है उसको फिक्स करने में। और पता चल जाता है कि ज़बरदस्ती जो है अपने बेटे को एक्सपोज करने में लगी हुई है। मुझे तो यही समझ नहीं आता भाई छोटे बच्चे की क्या गलती है, जब आपको पता है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा ऑबनॉर्मल है और इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बट तुम अपने बच्चे को जब ब्लॉग में ऐसे दिखाओगे तो लोग ट्रोल करेंगे, लोग तो उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि लोगों को तो काम देंगे। जब लोगों को कुछ एबनॉर्मल दिखेगा
आपके ब्लॉग में तो वो उसको पॉइंट आउट करेंगे। तो आप भी अपनी तरफ से कुछ एहतियात बरतिए ना, आप भी मत बताइए ना लोगों को, आप भी मत दिखाइए ना कि आपका बेटा कैसा है, ज़रूरी है उसको इतने ब्लॉग में लेना। उसके बाद ये लोग आ जाते हैं बाहर, भाई इनके कैंसर का ड्रामा अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इनका कैंसर मतलब कैंसर हो गया है कि फिजिक्स डायनेमिक्स हो गया है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब क्या बात है, आप बार बार एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत क्यों आ रही है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। किसी और कैंसर पेशेंट को तो हमने कभी इतनी लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन देते हुए नहीं सुना है। शायद उन्हें सच को ढकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। इनको बार बार पता है कि इनका झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए बार बार सच ढकने की कोशिश करते हैं, बार बार एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। बेटा इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला ना कि अभी कितना भी कोशिश कर लेना इसको ढकने की, अभी ढक नहीं पाएंगे। और मतलब इतनी ज़्यादा मतलब इतना धमकाना, नाम देना, किसी भी बहक जाएंगे, मतलब डॉक्टर्स की और इतने सारे लोगों के नाम देना जिससे इन्हें लगता है कि लोगों को लगेगा कि सच है। पर भाई लोग इतने पागल भी नहीं हैं और कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है इनके कैंसर वाले ड्रामा पॉइंट को सुनने में। भाई सही में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने स्टोरी बहुत ज़्यादा खींच ली है, बिकॉज भाई समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को कि ये इनकी बात पर विश्वास करें कि नहीं करें। बस इतना समझ लो कि जितने ये लाख ये जो ड्रामा रख रहे हैं ना, या जितने भी ये लाख ड्रामा कर रहे हैं, उतने में 5 लोगों को भी ना अगर यकीन दिला देना तो बहुत बड़ी बात होगी। भाई मैं सही बता रहा हूँ, सही में। और ये कितने भी पीआर भी कर लेना तब भी इन्होंने जो झूठ बोला ना, बिल्कुल भी इस उसको सच नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पे जो नल्ला है भाई, इसको मर्द बोले या ना बोले ये भी समझ में नहीं आता। इसके जैसे व्यूज़ डाउन होते हैं, इसके जैसे इमेज पे कुछ खरोच आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे इसके सब्सक्राइबर डाउन होते हैं, जैसे ये कुछ लफड़ा खड़ा कर देता है ना, तो अपनी पत्नी को लेकर सामने आ जाता है, उसके सर के ऊपर तलवार रख देता है भाई, उसको सामने कर देता है। कभी उसकी पुरानी स्टोरी लेके आता है, कभी उसके मासूम रिश्ते पर अचानक से बात करता है, कभी उसको ज़बरदस्ती कैंसर करवा देता है, कभी उसको कंधे का दर्द करवा देता है। भाई अगली बार खुद का भी मतलब कुछ लाओ ना, अगली बार तुम खुद भी अपनी कोई बीमारी बताओ ना। बार बार दीपिका इब्राहिम का यूज़ क्यों भाई, इतने ज़्यादा मतलब तुम्हें व्यूज़ की इतनी ज़्यादा क्यों पड़ी है भाई। किसी दिन नल्ला ना झूठ मूठ का नकली का फोटो भी लगा देगा कि हार चढ़ा देगा इसके ऊपर भाई, दीपिका इब्राहिम के ऊपर, कि ये लो भाई ये तो गई। ये कॉन्टेंट के लिए भाई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इनकी जो गवार ऑडियंस है ना वो भी ऐसी है, उसको क्या बोल सकते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब क्या ही बोले यार, जो उन्होंने पॉइंट बताया ना यार, खुद ही सोचो। किसी की 14 घंटे सर्जरी हुई है, मैक्स टू मैक्स उसकी जो हॉस्पिटल में 8 दिन को ऑपरेशन में नॉर्मल भी होगी, चलने भी लगी, घूमने भी लगी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मतलब तीखा भी खाने लगी, बाहर भी घूमने लगी। इवन गैल ब्लैडर की सर्जरी वाले भी ना 1 मंथ तक रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। पर भाई मैडम को तो इतनी ज़्यादा एक्टिव है, पता नहीं मैडम लगता है इस गोले की है ही नहीं भाई। तभी मुझे लग रहा है कि नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट सी फिक्स्ड इट मच मोर फॉर व्यूज डॉलर्स एंड जस्ट टू बाईपास पहलगांव टेररिस्ट अटैक। आप लोग बताना, आप लोगों को ये लगता है कि नहीं लगता है। भाई मुझे तो यही लगता है, क्योंकि सच में नल्ला एकदम ना मतलब क्या ही बोल सकते हैं कि मतलब इसको कोई है ही नहीं। एक पर्सन जो अपनी वाइफ के कैंसर का इतना मजाक उड़ा सकता है भाई, इतना रिकवरी मतलब इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है। जो पीपल जो कैंसर सब्सक्राइबर है उनसे जाकर पूछिए, उनके पेन के बारे में जाकर पूछिए। इसका पेन तो मतलब लग ही नहीं रहा है कि इसको पेन वगैरह कुछ हुआ भी नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं यार, कोई इनकी तरह ऑडियंस की तरह गवान नहीं होता ना जो इनके सब्सक्राइबर हैं। वहाँ पर बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने इस बात को समझा है कि मतलब ये जो दिखा रहे हैं ना ये सिर्फ फेक ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। मतलब अब ये क्या बोल रहा है कि मतलब ग्रेड 2 से अब ये ग्रेड 3 पर चला गया है। मतलब फिल्म की ऐसा लग रहा है जैसे कि फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी लाइन चल रही है। मतलब कैंसर नहीं है लेकिन इसका मतलब क्या है, कैंसर है, ग्रेड 2 नहीं है, 3 है, वो भी एग्रेसिव मैलिग्नेंट सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं वो भी नहीं मालूम, लेकिन ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसा किसी के साथ हुआ है, या तो सी है और कीमो की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। आप लोगों को कन्फ्यूज़ हुआ होगा ये पढ़ते हुए। जनाब मैडम ने ऐसे ही घुमा फिरा के गोल गोल करके ऑडियंस को कन्फ्यूज़ कर दिया है। वाह रे वाह, कंटेंट की दुनिया, चल पड़े हैं इनके न्याय। अब व्यूज़ ही व्यूज़ साल के लिए, हाँ वही है, अब साल भर के लिए इनकी यही कि अब इसको हॉस्पिटल लेके आए, अब इसकी ये तबीयत ख़राब होगी, अब ये तबीयत ख़राब होगी, अब कीमोथेरेपी के लिए, अब इस चीज़ के लिए, तो यही चलता रहेगा। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब